Assalamu alaikum, my dear students. Class 8, subject mathematics, topic congruence and similarity tests. Exercise 10B, question number 1, all parts. Exercise 10B, basic level. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है कि आइडेंटिफाई अ पेयर ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. नीचे आपको ट्राइंगल्स गिवन है, ठीक है, उसमें सिमिलर ट्राइंगल्स को आइडेंटिफाई करना है, लेकिन पेयर को, ठीक है. From the following triangles not drawn to scale, okay, based on each of the following similarity tests. नीचे आपको A B C 3 पार्ट्स गिवन है, ठीक है. फर्स्ट पार्ट में है कि A सिमिलरिटी टेस्ट, और सेकंड पार्ट में है S सिमिलरिटी टेस्ट, और थर्ड पार्ट में है SAS सिमिलरिटी टेस्ट. तो इनको मद्देनजर रखते हुए इनकी मदद से आपने क्या करना है, सिमिलर ट्राइंगल्स के जो पेयर है वो क्या करें, आइडेंटिफाई करें, ठीक है. तो सबसे पहले हमें कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलरिटी टेस्ट में फर्क जानना जरूरी है, ठीक है. कॉन्ग्रुएंस में शेप एंड साइज ये दोनों क्या होते हैं, ठीक है, ये दोनों आर इक्वल होते हैं, ठीक है, ये बात याद रखिए. लेकिन सिमिलरिटी में याद रखें, इसमें सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, शेप सेम होता है, ठीक है, लेकिन जो साइज होता है ना, साइज ये डिफरेंट होता है, ये इक्वल नहीं होता, ठीक है. अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट, ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट ट्राइंगल है, अगर इसको गौर से देखिए इसमें कितने एंगल्स गिवन है. देखिए एक बात याद रखिए, एक ट्राइंगल में ना 6 एलिमेंट्स होते हैं. कितने? 6. 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स होते हैं, तो 6 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, 6 एलिमेंट्स होते हैं. अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर 2 एंगल्स है, ठीक है, और 1 साइड है ना. अब इसका जो सेम है मुझे जो लग रहा है वो है मेरे ख्याल से ये 3. देखिए यहाँ पर 40 है तो इधर भी 40 है, इधर 75 है तो इधर 75 है. लेकिन यहाँ पर जो 8 सेंटीमीटर है ना, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है. अब इन दोनों का हम मुआवजा करते हैं. एक तो ये दोनों हो गए, फिर हम चेक करते हैं कि मतलब इसमें 2 एंगल्स है, तो लिहाजा ये फर्स्ट टेस्ट में ए सिमिलरिटी टेस्ट इन दोनों का हो सकता है, तो इसी वजह से मैं इन दोनों को अलग कर लेता हूँ. अब दूसरी बात, अभी तक देखिए एक ये है 5, ठीक है, और दूसरा नीचे देखते हैं, हाँ ये वाला है, ठीक है, 2 एंगल्स है, ओके, और इधर भी 2 एंगल्स है ना. लेकिन यहाँ पर 2 एंगल्स है और इधर भी 2 एंगल्स है. इधर गौर करिए, ये 2 एंगल्स है, ठीक है, और ये 1 साइड है. अब यहाँ पर देखिए 5 में 2 एंगल्स है, 1 साइड है, ठीक है. अब 7 वाला देखिए 2 एंगल्स है और 1 साइड गिवन है, सही है. तो इन दोनों का भी हम मुआवजा करेंगे. तो कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, फिर मैं आपको अभी देखिए स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है ना, कंपेयरिंग ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 3, ठीक है, 1 और 3 ये दोनों ट्राइंगल, सही है. द 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इन दोनों के जो 2 एंगल्स है 1 आर इक्वल टू द कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 3. ये 2 एंगल्स इस ट्राइंगल के 2 कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स के क्या है, इक्वल है. देयरफॉर द 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर. अब ये दोनों क्या है, सिमिलर है, ठीक है. 2 पेयर्स ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ठीक है. ये 1 पेयर ये है और ये एक पेयर ये है, तो 2 पेयर्स हो गए ना. तो 2 पेयर्स क्या है, आर सिमिलर, ठीक है, एंगल्स इक्वल, ठीक है. 2 पेयर्स ऑफ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, ओके. अब नेक्स्ट कंपेयरिंग ट्राइंगल 5 एंड ट्राइंगल 7. अब नीचे देखिए इस 5 और 7 ये वाला, ठीक है, 5 और 7 इन दोनों के एंगल्स और इन दोनों के एंगल्स, और इसका जो साइड है 1 साइड है ना, तो इन दोनों का कह रहे हैं द 2 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल 5, ठीक है, आर
equal to the two corresponding angles of triangle 7. Therefore, the two triangles are similar. Two pairs of corresponding angles equal. अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि सर आप तो क्वेश्चन पार्ट 5 में तो एक 40 एंगल है, दूसरा 85 है, और यहाँ पर एक 55 है और दूसरा क्या है 40 है, तो ये कैसे हुआ? अब इसका मतलब ये है, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पर जो अननोन एंगल है ना उसको हम चेक करते हैं, वो हम मालूम कर लेंगे। तो उसे मालूम करने के लिए मैं क्या करूँगा, 180 से मैं 40 भी सब्ट्रैक्ट करूँगा और 55 भी सब्ट्रैक्ट करूँगा। ठीक है, तो जब ये दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो इससे क्या आता है 140। ओके, तो 140 से 55 सब्ट्रैक्ट कर ले तो इसे क्या आएगा, इसे 85 आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है 85। तो इसी वजह से मुझे अंदाजा हुआ कि इसका जो ये वाला है ना ये 85 है। ठीक है, सही है, और ये वाला जो है ना ये 55 है। सही है, तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये इनके दो एंगल्स और इनके दो एंगल्स ये क्या है, सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। ओके, अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट में है कि SSS सिमिलरिटी टेस्ट। ये कर ले। SSS में तीनों साइड्स होते हैं। ठीक है, तीनों साइड्स होते हैं, लेकिन साइड्स में एक बात याद रखिए, तीनों साइड्स होते हैं लेकिन साइड्स में एक बात याद रखिए कि उनका रेशो मालूम किया जाता है, रेशो। ठीक है, साइड्स में रेशो मालूम किया जाता है। सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहां पर मैं आपको समझाता हूं, इधर तवज्जो दे। यहां पर है ट्राइंगल 2 एंड ट्राइंगल 6। अब 2 वाला और ये ट्राइंगल एंड ये नीचे वाला। ठीक है, यहां पर एक ये है, दूसरा ये है। अब इन दोनों को गौर से देखिए, एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, तीसरी साइड ये है। एक साइड ये है, दूसरी साइड ये है, तीसरी साइड ये है ना, इस तरह है ना। तो अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, रेशो मालूम करेंगे। सबसे बड़ी लेंथ क्या है 12 और इसमें सबसे बड़ी लेंथ 6 है। तो मैं 12 एंड 6 का रेशो मालूम करूँ तो इसे 2 आता है। फिर उसके बाद वाला नंबर वो जो है ना 8, तो इसके बाद वाला 4 है, इन दोनों का रेशो 2। फिर उसके बाद वाला नंबर एक 7.8 और इसके बाद वाला ये 3.9, तो इन दोनों का रेशो 2। The three ratios of the corresponding sides of triangles 2 and triangle 6 are equal. Therefore, the two triangles are similar. Three ratios of corresponding sides equal. Okay. यहाँ पर जो थर्ड पार्ट है उसमें कह रहे हैं कि 2 sides है 1 एंगल। एंगल जो भी हो वो तो बस उसको वही लिखा करे, लेकिन ये जो साइड्स है ना इसको हम रेशो हम मालूम करेंगे। अब इधर देखिए, सी कंपेयरिंग ट्राइंगल 4 एंड 8। अब ये ट्राइंगल और 4 ट्राइंगल इन दोनों का हम मुआवजा करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मुआवजा करते हैं, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल। अब इसका क्या है कि 3 साइड्स है और 1 एंगल है, और इधर देखिए 1 एंगल है ना, तो बात खत्म। ठीक है, अब इस दोनों में कौन सा बड़ा है, साइज 6 है। हाँ, 6 बड़ा है ना, और इसमें सबसे ज्यादा क्या है 24। तो 24 को हम 6 पर डिवाइड करेंगे तो इसे 4 आता है। ठीक है, 24 के बाद कौन सा वाला नंबर है 18। 4.5 पे डिवाइड कर ले तो इसे क्या आता है 4। द रेशियो ऑफ द कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स 4 एंड ट्राइंगल 8 आर इक्वल एंड द पेयर ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स are also equal. Therefore, the two triangles are similar. Two ratios of corresponding sides are included angles equal. Okay? तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। मेरे चैनल को नया है वो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।